जी सर, आपके पास यहाँ पर ये दिया हुआ है कि आपके पास एक बेसिकली स्क्वायर प्लेट है। बेसिकली वो शुरू में रखा हुआ है, बेसिकली हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रखा हुआ है, तो वर्टिकल प्लेन में, और फिर उसको हम लोगों ने कर दिया है रिलीज फ्रॉम द रेस्ट। तो जब वो एकदम 90 डिग्री से मतलब रोटेट जब कर जाएगा, वर्टिकल में आ जाएगा, तब उसका ओमेगा मैक्स होगा। तो वो निकालना है, तो हम लोग लगा देंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। तो मेरे पास आ जाएगा एम जी इंटू एल बाई रूट टू माइनस आ जाएगा एल बाई टू, तो वर्क डन बाई दी ग्रेविटेशनल फोर्स, और वो बराबर आ जाएगा हमारे पास। तो हाफ इंटू आई है हमारे पास 2/3 ml स्क्वायर इंटू आ जाएगा ओमेगा मैक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास ओमेगा मैक्स मतलब कि आ जाएगा अंडर रूट ऑफ दी जी बाई एल इंटू आ जाएगा तो 3/2 इंटू आ जाएगा रूट टू माइनस वन। ओमेगा मैक्स आ गया। अब हम लोग ये जानते हैं कि टॉर्क बराबर आई अल्फा है, और हिंज फोर्स का टॉर्क तो बेसिकली अगर आप देखिएगा तो वो तो जीरो ही आएगा ना। हिंज फोर्स का टॉर्क अगर आप देखिएगा तो वो तो हिंज के अबाउट जीरो ही आएगा, क्योंकि बेसिकली हिंज फोर्स तो हिंज से ही पास कर रहा है ना सर। इज इट ट्रू? इज इट ट्रू सर? इज इट ट्रू? तो अब जब आप ध्यान देंगे ना सर, और mg का टॉर्क भी अगर आप देखिएगा बेसिकली, mg का भी टॉर्क अगर आप देखिएगा बेसिकली, तो mg का टॉर्क भी अगर आप देखिएगा तो हिंज के अबाउट वो भी जीरो आएगा। राइट सर? इज इट ट्रू? mg का भी टॉर्क आप देखिएगा तो हिंज के अबाउट जीरो आएगा, क्योंकि mg फोर्स भी आपका हिंज से ही पास कर रहा है। जब आपका स्क्वायर प्लेट जब वर्टिकल हो गया है तब mg भी आपका हिंज से पास कर रहा है, तो mg का भी टॉर्क जीरो आएगा। तो टॉर्क जीरो है तो अल्फा जीरो है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्या आता है, तो टॉर्क इक्वल टू आई इंटू अल्फा। तो बेसिकली सेंटर ऑफ मास के एक्सप्रेशन का टेंडेंशियल कंपोनेंट आपके पास आता है अल्फा इंटू एल बाई रूट टू, तो वो आपका जीरो है। सेंटर ऑफ मास के एक्सप्रेशन का टेंडेंशियल कंपोनेंट आपके पास आता है अल्फा इंटू एल बाई रूट टू, तो वो आपका जीरो है सर। इज इट ट्रू? और सेंटर ऑफ मास के एक्सप्रेशन का रेडियल कंपोनेंट आपके पास आता है ओमेगा स्क्वायर इंटू एल बाई रूट टू, तो वो आपके पास है 3g/2 रूट टू इंटू है आपके पास रूट टू माइनस वन। सेंटर ऑफ मास के एक्सप्रेशन का रेडियल कंपोनेंट आपके पास आता है ओमेगा स्क्वायर इंटू एल बाई रूट टू, तो वो है आपके पास 3g/2 रूट टू इंटू है आपके पास तो रूट टू माइनस वन। तो अब आप जब वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशन आप जब लिखिएगा ना सर, तो आपके पास बेसिकली यहाँ पर तो क्या आएगा, एफ वाई माइनस एम जी बराबर आ जाएगा आपके पास, अगर आप ध्यान देंगे तो ऊपर की तरफ है ना आपके पास AC का वैल्यू आपके पास तो ये है, तो 3mg/2 रूट टू इंटू रूट टू माइनस वन। एफ वाई माइनस एम जी बराबर आ जाएगा आपके पास m इंटू आ जाएगा आपके पास 3g/2 रूट टू इंटू रूट टू माइनस वन। तो यहाँ से आपके पास बेसिकली एफ वाई का वैल्यू आ गया है mg, और प्लस आ गया है 2mg/2 रूट टू mg, और प्लस आ गया है आपके पास तो 3mg/2 रूट टू इंटू रूट टू माइनस वन। राइट? तो ऐसे कर आप बेसिकली हिंज फोर्स भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है सर? इज इट ट्रू? रखते हैं अभी, एंजॉय कीजिए।